At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज आंधी, ओलावृष्टि की खबर आ रही है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और नुकसान की खबरें सामने आ रही है। ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रियांशु मिश्रा की ओर, जो सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, बताइए इस पर मौसम विभाग का क्या कहना है और कहां-कहां बारिश, ओलावृष्टि हुई है? जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि हमने मार्च माह में देखा कि लगातार जो है मौसम ने लुका छिपी का खेल खेला। कई बार मौसम खराब हुआ, तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तेज हवाएं चली, जिससे जो किसानों की फसलें हैं, खास तौर पर सरसों, गेहूं, आलू और आम के जो बागवान हैं, जो आम की खेती कर रहे हैं, उनमें जो है उनके चेहरे जो है काफी उदास देखे गए। उनका बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि जो बाराबंकी में अफीम की खेती होती है, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। अफीम का जो फल है वो काला पड़ गया था। तो मार्च माह में बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई थी और अब अप्रैल माह चूंकि शुरू हुआ है और ये कोई बारिश का सीजन नहीं है मुत्तलिब, ये जो है आमतौर पर जो गर्मी है उसका शुरुआती सीजन है। लेकिन एक तरफ जो है भारी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दोपहर में और रात में अचानक से मौसम बदल जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, बूंदाबांदी भी होती है। पिछले एक दिन पहले भी हमने देखा कि बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन अगर आज 4 अप्रैल की बात करें तो दोपहर के बाद से अचानक से मौसम ने करवट ली है और उत्तर प्रदेश का मौसम बिगड़ गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई जगह ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाएं चल रही हैं, यहां तक कि पेड़ उखड़ कर गिर गए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। और ये जो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था, आशंका जताई थी कि 4 अप्रैल को मौसम खराब रहेगा, तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई और 4 अप्रैल को दोपहर के बाद से मौसम ने अचानक से करवट ली और जो है भारी तबाही देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। इस दौरान बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में 5 लोगों की मौत होने की भी सूचना आई है मुत्तलिब, वो भी हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो आपको अगर पूरी डिटेल में बताऊं तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदला है, मौसम बिगड़ा है। कानपुर, जालौन और ललितपुर में जमकर ओले गिरे हैं, आंधी और बारिश से पेड़ उखड़ गए हैं और लखनऊ में तेज हवाओं के साथ इस समय बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जो किसानों की फसलें हैं, अभी गेहूं की कटाई चल रही है, बहुत सा गेहूं किसानों का खेत में पड़ा हुआ है और वो जो है उस पर अगर बारिश हुई तो आप समझ सकते हैं गेहूं के दाने खराब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं किसानों की कमर तोड़ने का काम करेगी ये बारिश। अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जब मौसम बिगड़ा है आज 4 अप्रैल को दोपहर के बाद से, उसके अनुसार कानपुर, ललितपुर, जालौन में जो है जमकर ओले गिरे हैं। कानपुर में जो है तेज आंधी आई और उसके बाद बारिश शुरू हो गई और यहां पर जो गोविंद नगर इलाका है वहां कई पेड़ उखड़ गए और पेड़ के नीचे दबकर एक कार चकनाचूर हो गई और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस मामले में मौसम वैज्ञानिक हैं कानपुर के, उन्होंने बताया है कि 5 अप्रैल तक यह मौसम बिगड़ा रह सकता है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगले 1 हफ्ते तक जो है उत्तर प्रदेश का मौसम बिगड़ा रह सकता है। लेकिन 4 अप्रैल को भारी तबाही की आशंका जताई थी और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन की माधोगढ़ तहसील में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है, जमकर ओले गिर रहे हैं। सड़क और खेतों में ओलों की चादर तक बिछ गई और खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां भी इस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है लखनऊ के लिए और अगले कुछ समय तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, मौसम विभाग का अनुमान
अनुमान है और बिजली भी गिर सकती है। इसके बाद आपको बताएं कि आज सुबह से ही मेरठ और गाजियाबाद समेत 20 शहरों में बादल छाए रहे और तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे बारिश शुरू हो गई, तेज हवाएं चलने लगी। इस मामले में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 4 अप्रैल को 35 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है और 55 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। और मौसम विभाग के अगर मुताबिक माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव आया है। 9 अप्रैल तक यानी कि अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। वो जिले भी हम मुत्तलिब बताए देते हैं दर्शकों को, क्योंकि हर दर्शक जानना चाहता है कि उनके जिले में जो है क्या हाल रहेगा अगले से 4 से 5 दिनों में। फिलहाल 4 अप्रैल की अगर बात करूं तो 35 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है बारिश के साथ, जिसमें अमेठी है, औरैया है, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर और जो सीतापुर जिला है वो भी शामिल है, वहां पर भी ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव और उसके आसपास के इलाके यानी कि आधे से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश है वहां पर ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है और 55 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। ये जिले भी हम बता देते हैं, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी और आसपास के इलाके। और इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। यानी कि सीतापुर की बात करें तो 4 और 5 अप्रैल को जो है वहां पर ओले भी गिर सकते हैं, तेज बारिश गिरने का भी अलर्ट है और तेज हवाएं भी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सीतापुर वासियों के लिए भी यह चिंताजनक खबर है, सीतापुर के जो किसान हैं उनके लिए चिंताजनक खबर है। ये जो बारिश आई है बेमौसम, ये कहीं ना कहीं जो है तबाही लेकर आई है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो आगरा में जो है आंधी बारिश के साथ ओले गिरे हैं और कई जगह पर जो है होर्डिंग्स भी गिर गई हैं। कानपुर के घाटमपुर इलाके में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं और वहां पर भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, खास तौर पर जो है गेहूं की फसल को। और कानपुर सागर हाईवे पर वाहन चालकों को जो है शाम को ही लाइट जलाकर चलना पड़ा। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो है बेमौसम बारिश और जो हवाएं हैं उसने तबाही जरूर मचाई है, लेकिन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो हंटरहुड म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था वहां पर जो युवा थे उन्होंने तेज बारिश का जो है आनंद लिया है। वो बारिश के बीच जो है म्यूजिक पर थिरकते नजर आए और जो कंसर्ट में कृष्ण विश्वास, पैंथर सहित कई रैपर्स ने परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन तेज बारिश होने पर कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। इस बीच युवाओं ने काफी वहां पर जो है मस्ती की है। कानपुर का मैंने पहले बताया कि आंधी भी चल रही है, तेज बारिश भी हुई है और कई इलाकों में कानपुर में जो है ओले भी गिरे हैं और पेड़ टूटकर जब नीचे गिरा तो एक कार जो है चकनाचूर हो गई है। अगर मैं ललितपुर की बात बताऊं मुत्तलिब, तो ललितपुर में जो है तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। ताल, बेहटा, जखौरा सहित आसपास के कई गांवों में ओले की चादर सी बिछ गई है और यहां पर बारिश तो हल्की हुई है 15 से 20 मिनट तक, लेकिन किसानों को उन्होंने खासा परेशान किया है। अगर मैं डिटेल बताऊं तो पिछले 48 घंटों में जो है 5 लोगों की मौत की भी सूचना मिली है इस बारिश, आंधी और ओले गिरने से, जिसमें जो है आगरा में ओले गिरे थे, मथुरा और संभल में बारिश हुई थी और कासगंज में आंधी से पेड़ टूटकर गिर गया और बारिश से बचने के लिए नीचे खड़े भाई बहन की दबकर मौत हो गई। यह कासगंज का मामला है। कासगंज में आंधी से पेड़ उखड़ गया और भाई बहन की जो है मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा में बारिश से कोसीकला अनाज मंडी में 10,000 बोरियों में रखा 5,000 कुंटल गेहूं भीग गया और आगरा में
5 कच्चे मकान भी गिर गए और प्रदेश में अगर बिजली गिरने की बात बताऊं तो 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। इसमें वाराणसी में सरकारी टीचर, उनकी पत्नी और चित्रकूट के 2 लोग और ललितपुर का एक व्यक्ति शामिल है। अगर हम मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो यह मौसम में अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ है वो भी मैं बता दूं तो 3 अप्रैल से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी लेकर आ रही पछुआ हवाओं ने बेमौसम बारिश का नया दौर शुरू हुआ है। 7 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर जो है पश्चिमी यूपी, मध्यांचल और बुंदेलखंड के जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, ओले गिरेंगे और तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी भी आ सकती है। तो ये पूरी जानकारी है मुत्तलिब। अलग अलग इलाकों में अगर बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है और पेड़ के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हुई है सगे भाई बहन की, तो 7 लोगों की मौत हुई है इस बारिश और आंधी में। इसके अलावा सीतापुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां के लिए 4 अप्रैल को जो है बारिश, ओले और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो बेमौसम बारिश जो है कहीं ना कहीं उसने गर्मी से तो राहत दी है लेकिन तबाही भी लेकर आई है। किसानों की फसलें चौपट होकर रह गई हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे ताजा हालात प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने असर डाला है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और इस मौसम ने जो अचानक करवट ली है इससे कई जनहानि होने की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल मौसम को लेकर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका धन्यवाद। जी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।